अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 का मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 8। तो एन कम्बिनेशन आर हम कम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये फार्मूला याद होगा आपको, इससे पहले वाले हम तमाम तर क्वेश्चंस में ये यूज़ कर चुके हैं। एन कम्बिनेशन आर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और ये प्रूव करना है कि हमारा आंसर राइट हैंड साइड यानी कि इसके इक्वल है। तो कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करते हुए अब पहले इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 16 है और r की जगह पे 11 है, तो कम्बिनेशन वाले फार्मूला में पुट कर देंगे इसको। बल्कि मैं पहले लिख देती हूँ कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, तो यहाँ पे मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। तो कम्बिनेशन का फार्मूला हमें पता है ये होता है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा n का फैक्टोरियल यानी कि 16 का फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल और r की वैल्यू यहाँ पे 11 है तो 11 फैक्टोरियल, n माइनस r तो n 16 है और r की जगह पे 11 है, तो ये इस तरह फार्मूला ओपन कर देंगे। अब इसका फार्मूला 16 फैक्टोरियल फिर n का फैक्टोरियल, n अब 10 है तो 10 फैक्टोरियल, फिर n माइनस r होता है, तो यहाँ पे 16 माइनस r की जगह पे 10 है तो 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16 माइनस 11 करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा, 16 माइनस 10 करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 16 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, 16 माइनस 11 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और 16 में से जब 10 माइनस करेंगे तो 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमने दोनों के एलसीएम में सेम वैल्यू बनानी है। यहाँ पे आपने गौर करना है कि 11 है तो मैं इसको 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे 10 फैक्टोरियल मौजूद है। अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है और ये 6 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ ताकि दोनों में एलसीएम में 5 बन जाए, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है। तो अब इसको हम लिख लेंगे 16 फैक्टोरियल और 11 को 11 इंटू 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इसी तरह आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 16 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इसी तरह, और इस 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इसको हम लिख लेंगे। अब दोनों के एलसीएम में देखते हैं, एक तो कॉमन है 10 फैक्टोरियल और एक 5 फैक्टोरियल और ऊपर 16 फैक्टोरियल है, तो जो वैल्यू कॉमन है इसको कॉमन ले लेंगे। 16 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तो बाकी ऊपर यहाँ पे 1 रह जाएगा, ये दोनों कॉमन आ गए, यहाँ पे 11 आ गया। अब यहाँ से ये 16 10 और 5 कॉमन चला गया, बाकी यहाँ पे 1/6 रह गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 11 और 6। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई इसके एलसीएम में, एक 11 और एक 6, तो 11 कैंसल आउट ऊपर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 कैंसल आउट इससे, तो 11 1 ज़ा 11, तो 11 और 6 दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17। ये वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे 11 और 6 17, और नीचे यहाँ पे 11 है और साथ 6 है। तो अब मैं इसको अरेंज करके लिख लूँगी, अरेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 17 और साथ 16 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये 11 है, बल्कि पहले 6 लिख लेते हैं, 6 है और साथ 5 फैक्टोरियल है, और ये 11 और साथ 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 17 और 16 इसके बाद ये 1 तक तमाम वैल्यूज आती हैं, तो ये 17 का फैक्टोरियल और ये बन जाएगा 6 का फैक्टोरियल और ये बन जाएगा 11 का फैक्टोरियल। अब जो इसकी राइट साइड जिसको हमने प्रूव करना है वो ये है, इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो हमने ये प्रूव करना है कि 17 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, आर 11 है और फिर n माइनस आर, तो 17 माइनस 11 मैंने ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ऊपर तो 17 फैक्टोरियल आ गया, नीचे 11 फैक्टोरियल चाहिए ये, बाकी यहाँ पे चाहिए 17 माइनस 11। तो ये जो 6 है 17 में से अगर 11 निकाले जाएं तो बाकी 6 आ जाता है, तो इस 6 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 17 माइनस 11 फैक्टोरियल, ताकि हम ये वाली वैल्यू प्रूव कर सकें, विच इज़ इक्वल टू 17 कम्बिनेशन 11। तो यही इसकी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।